सिस्टम। इसके भी मेनली दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और आज की वीडियो में अपन ब्रेन के बारे में बातें करेंगे। ये ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या कार्य करता है, क्या फंक्शनिंग करता है, सब डिटेल में देखेंगे अपन। और इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी की तो लाइन टू लाइन क्लियर कर ही देंगे, साथ ही जो आपकी नीट लेवल पे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपको कॉपी पेन लेके बैठना है, साथ ही नोट डाउन करते रहना है जो भी चीज़ें मैं बताऊं। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन देखेंगे अपन, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। द ब्रेन इज़ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, एंड एक्ट एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जैसे एक्ट करता है ब्रेन, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल मतलब कि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये अपने बॉडी को कमांड कौन देता है? ब्रेन देता है। आपको कब क्या करना है ये आप नहीं, आपका ब्रेन डिसाइड करता है। पता है आपको ये बात? ये वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों प्रकार के ऑर्गन और मूवमेंट को, फंक्शंस को ये कंट्रोल करता है ब्रेन। जैसे वॉलेंट्री में बॉडी का बैलेंस, फंक्शन, वाइटर। इनवॉलेंट्री ऑर्गन मतलब जो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे लंग, हार्ट, किडनी, टीसी अपने कंट्रोल में नहीं है। थर्मो रेगुलेशन करता है ब्रेन, हंगर और थ्रस्ट को मेंटेन करता है, 24 आवर रिदम को मेंटेन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ह्यूमन बिहेवियर को मेंटेन करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है, जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में सिक्रेट करती है अपने हार्मोन को, ठीक है। इट इज़ आल्सो द साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन, हियरिंग, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, इमोशन एंड थॉट। इंटेलिजेंस, इमोशन, मेमोरी आदि के लिए ब्रेन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। द ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। ये ब्रेन जो होता है ये स्कल बोन के द्वारा प्रोटेक्ट होता है, ठीक है। किसके द्वारा प्रोटेक्ट होता है? स्कल बोन के द्वारा। स्कल के अंदर ब्रेन की 3 लेयर होती हैं। ये 3 लेयर हैं। ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये है ड्यूरा मैटर, ये एरेक्नोइड और ये पाया मैटर। ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच के स्पेस को सबड्यूरल स्पेस, और एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच के स्पेस को सब एरेक्नोइड स्पेस कहते हैं, जिसमें CSF भरा होता है। ये पता है आपको? ये देख लीजिए, आउटर मोस्ट लेयर है ड्यूरा मैटर, मिडल वाली लेयर एरेक्नोइड और इनर लेयर पाया मैटर है, ठीक है। ब्रेन को मेनली 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखिएगा, अपन इस डायग्राम को देख लीजिए एक बार। इस डायग्राम में जो दिखाया गया है ये है मेनली फोर ब्रेन का पार्ट। ये दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है और ये हाइंड ब्रेन है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं मेनली। ये जो मेजर पार्ट होता है ये है सेरिब्रम, लगभग 80% पार्ट होता है सेरिब्रम अपने ब्रेन का, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है, ये मिड ब्रेन और ये है सेरिबेलम, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है सेरिबेलम। इसी डायग्राम में ये ऊपर फोल्डिंग बनी हुई है, ये फोल्डिंग दिखाई दे रही है, इससे अपनी इंटेलिजेंसी बढ़ती है। तो फोल्डिंग जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, मतलब उभार वाला पोर्शन होता है इन फोल्डिंग का, ये है गायराई। और ये जो डीप ग्रूविंग होती है ये है सल्काई, सल्कस। अगर आपको याद नहीं रहे तो याद रखना है कि सल्कस में यू आता है और ये भी यू लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब डीप पोर्शन सल्कस होगा, ठीक है। ये याद रखना है, मेन चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा, आगे देखते हैं अपन। और इसी में देख लीजिएगा, ये है पूरा ब्रेन स्टेम बनाता है, ये पोन्स, मेडुला और हाइंड ब्रेन। ये मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला, ये तीनों मिलकर अपना ब्रेन स्टेम बनाती है, ठीक है ना। याद है आपको ये तो याद रख लेना है। अब देखते हैं अपन फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेनली सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एक और पार्ट है एपिथैलेमस। ये मेनली 3-4 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन में। सेरिब्रम जो होता है मेजर पार्ट होता है, लगभग 80% होता है सेरिब्रम, अपने डायग्राम में देख लिया है। सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लॉन्गिट्यूडनली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो कि कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? कार्पस कैलोसम के द्वारा। यहाँ एक वर्ड आ रहा है ट्रैक्ट। ट्रैक्ट से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया भी था आपको पहले, ट्रैक्ट क्या होता है। अभी आपने याद रखना है कि क्या था क्या नहीं था।
ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर सीएनएस पीएनएस में किसको क्या कहते हैं, ट्रैक्ट किसको कहते हैं, नर्व रूट किसको कहते हैं, ये आपने याद रखना था। देख लीजिएगा पिछली वीडियो में अगर आपको याद नहीं हो तो। द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज कोल्ड सेरिब्रल कोर्टेक्स। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को सेरिब्रल कोर्टेक्स कहते हैं। आपने तो ये याद रखना है, जैसे कोई भी लेयर आ गई कहीं पर भी तो इसको जो आउटर पार्ट होगा वो कोर्टेक्स होगा और इनर पार्ट होगा वो मेडुला कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेडुला। याद रख लेनी है ये बातें आपको। द सेरिब्रल कोर्टेक्स इज रेफर टू एज द ग्रे मैटर। सेरिब्रल कोर्टेक्स को ग्रे मैटर भी कहा जाता है। ग्रे मैटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रे दिखाई देते हैं। ग्रे क्यों दिखाई देते हैं? इसमें नीजल ग्रेन्यूल होते हैं और नीजल ग्रेन्यूल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? मेनली सेल बॉडीज़ में। एक्सोन में कोई नीजल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, उनमें माइलिन शीट होती है, इसलिए एक्सोन वाइट मैटर होगा। कहीं पर भी आ जाए सेल बॉडी होगी जहाँ पर वो ग्रे मैटर होगा। तो ब्रेन में आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो ग्रे मैटर, और स्पाइनल कॉर्ड में देखेंगे तो इनर पार्ट होगा ग्रे मैटर। एस शेप्ड पार्ट है ना, ये एस शेप्ड पार्ट होगा, ये है ग्रे मैटर होगा। किसमें? स्पाइनल कॉर्ड में इनर मोस्ट पार्ट होगा ग्रे मैटर और ब्रेन में आउटर मोस्ट पार्ट होगा ग्रे मैटर। बाकी स्पाइनल कॉर्ड में इसको ग्रे मैटर न कह करके ग्रे कॉलम कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन ग्रे मैटर ड्यू टू ग्रेस अपीयरेंस। ग्रे दिखाई देता है ये। न्यूरॉन सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड हियर टू कलर गिविंग द कलर, ये भी देख लिया अपन ने। द सेरिब्रल कोर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया। हाँ, सेरिब्रल कोर्टेक्स के मेनली 3 एरिया होते हैं, मोटर, सेंसरी और ना तो मोटर ना ही सेंसरी। मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि मोटर होगा कि सेंसरी होगा। वो होते हैं एसोसिएशन एरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए। कौन से एरिया? एसोसिएशन एरिया। लाइक इंटेंस सेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन के लिए एसोसिएशन एरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट कवर्ड बाय द माइलिन शीथ के द्वारा जो कवर्ड होते हैं वो इनर पार्ट में होंगे। इनर पार्ट वाइट होगा, वाइट मैटर से बना होगा क्योंकि इसमें एक्सोन होगा। एक्सोन में कोई न्यूक्लियल ग्रेन्यूल या सेल बॉडी नहीं होती है, माइलिन शीथ होती है। ठीक है। सेरिब्रम थैलेमस के चारों रैप होगा, लपेटे हुए होगा। आपने डायग्राम में देख ही लिया था, जो कि थैलेमस भी होता है, मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है थैलेमस फॉर सेंसरी एंड मेजर सिग्नल। ये थैलेमस है ना, तो इसके ऊपर के पार्ट को एपी थैलेमस, एपी मतलब अबो और हाइपो मतलब बिलो। तो थैलेमस के बिलो में जो पार्ट होगा वो होगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ द थैलेमस के बेस पे होगा हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के फंक्शन को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। बेताब, BETAB। बी का मतलब बिहेवियर, ई का मतलब एंडोक्राइन को कंट्रोल करेगा, टी को मतलब थर्मो रेगुलेशन करेगा, एएनएस पर कंट्रोल करेगा और बायोलॉजिकल क्लॉक को भी मेंटेन करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। ये ट्रिक है इसकी, आप याद रख लेंगे तो अच्छा है, आसान होगा आपको समझने में। ठीक है। और इसमें 2 पार्ट होते हैं, एमाइगडाला और हिप्पोकैम्पस। ये दोनों मिलकर के लिम्बिक सिस्टम फॉर्मेशन करते हैं। अब देख ले, अलोंग विद द हाइपोथैलेमस इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। एमाइगडाला का सेपरेटली फंक्शन होता है, ट्रिक से देखेंगे। प्रेफ, PREP, पी का मतलब प्लेजर, रेज, एक्साइटमेंट एंड फियर, प्रेफ। और हिप्पोकैम्पस का फंक्शन होता है, सेपरेटली देखेंगे हिप्पोकैम्पस के फंक्शन को, तो होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। कौन? हिप्पोकैम्पस। जब एमाइगडाला हाइपोथैलेमस की कंबाइंड में फंक्शन करता है तो इसके मेनली 3 फंक्शन हो जाते हैं। SEM, ट्रिक से याद रखना है ये SEM। SEM मतलब सेक्सुअल एक्साइटमेंट, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, मोटिवेशन। ये 3 फंक्शन होंगे, एमाइगडाला हिप्पोकैम्पस के साथ कंबाइंड में वर्क करेगा। ये हो गया इसका। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की सबसे पहले देखेंगे तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? थैलेमस और पोन्स के मिड में। ये थैलेमस और पोन्स के मिड में मिड ब्रेन लोकेटेड होगा। ठीक है, इतना याद रख लेना है। ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट, एक कैनाल गुजरती है मिड ब्रेन से, एक कैनाल पास होती है मिड ब्रेन से, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, या इसको साल्वियस एक्वेडक्ट भी कहते हैं, जो 3rd वेंट्रिकल को 4th वेंट्रिकल से कनेक्टेड करती है। वेंट्रिकल क्या होते हैं ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी हैं, देख लीजिएगा। द डोर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स।
कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, इंपॉर्टेंट है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये रिफ्लेक्स सेंटर के रूप में फंक्शन करता है, इसमें विजन और हियरिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना 4 लोब होते हैं, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, जो भी होते हैं वो कंपल्सरी नहीं है जानना, इतना जानना डिटेल में ज़रूरी नहीं है अपने को। ये याद रख लेना है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मिड ब्रेन में आता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखेंगे अपन हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला। पोन्स ब्रिज के रूप में एक्ट करता है, ब्रिज याद रखना है, पोन्स है ब्रिज। और पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्टेड करके रखते हैं इसके फाइबर। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो दिखाया था वो पीछे, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें कई सारे फोल्ड होते हैं, सरफेस एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करवाता है ये सेरिबेलम, एडिशनल स्पेस टू मैनी न्यूरॉन, मतलब कई न्यूरॉन इसमें आ सकते हैं, एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करवाता है ये ब्रेन को। ठीक है, द मेडुला ऑफ द ब्रेन, मेडुला ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करके रखती है। मेडुला में कई सेंटर प्रेजेंट होते हैं जैसे रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रिक सिक्रेशन। इसके फंक्शन यह मेडुला के जो देख लेता है CMRG, ट्रिक है इसकी एक CMRG। C से कार्डियोवैस्कुलर, M से मेटाबॉलिज्म, R से रेस्पिरेशन, G से गैस्ट्रिक सिक्रेशन। ये होते हैं इसके 4 फंक्शन, याद रख लेने हैं आपको। द मेजर रीजन मेकअप ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में बताया भी था क्या क्या होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये ब्रेन स्टेम में फॉर्म होती है जो कि कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को फॉर्म करती है, ब्रेन स्टेम। अब एक रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन भी अपन इसी में देख लेते हैं। ये रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क कुछ भी नहीं है, मतलब ये अपने बॉडी का इन्वॉल्वेंट्री एक्शन है जो कि अपन टेक करते हैं अपने द्वारा, किसी भी एक्शन के अगेंस्ट किया जाता है। जैसे अपन को गर्मी लगती है, कहीं गर्म में हाथ लगाते हैं तो अचानक से हटाते हैं, कोई अपने को जानबूझ के दिमाग दिल लगाना पड़ता है इसमें। जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है तो पैर को अचानक से उठा लेते हैं अपन, ये सोच के उठाया नहीं, ऑटोमेटिक उठता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है और कुछ भी नहीं है इसमें। देख लीजिएगा, एक्सपीरियंस्ड अ सडन विड्रॉल ऑफ अ बॉडी पार्ट which come into contact with objects that are extremely hot, cold, pointed or animals that are scary or poisonous। मतलब ये है कि अचानक किसी ऑर्गन को उठा लेना है, विड्रॉल कर लेना है, सडन विड्रॉल, जैसे गर्मी लगती है, ठंडा लगता है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ रेस्पॉन्स टू ENS दैट अकर इनवॉलेंट्री, मतलब अपनी मर्जी से नहीं होता है ये सब कुछ, वही होता है रिफ्लेक्स एक्शन। विदाउट कॉन्शियस इफर्ट, थॉट और रिक्वायर्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मतलब कोई प्रकार की थॉट, कॉन्शियस इफर्ट रिक्वायर्ड नहीं होता है इसमें। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइज लिस्ट 1 एफरेंट न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन अरेंज इन अ सीरीज। द एफरेंट न्यूरॉन जो होता है सिग्नल को ऑर्गन टू CNS तक लेकर जाता है, किसके थ्रू, डोर्सल नर्व रूट, और इफरेंट न्यूरॉन CNS टू इफेक्टर ऑर्गन तक सिग्नल को कैरी करता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थस फॉर्म ए रिफ्लेक्स आर्क एज शोन बिलो इन द नी जर्क। इस डायग्राम को देखिएगा, जो ये ब्लू लाइन जा रही है ये है एफरेंट, जो कि जैसे अपन को कहीं गर्मी लगी, पैर में कांटा छुआ तो पैर अचानक से उठा लिया है अपन ने, तो इसका जो रेस्पॉन्स होगा एफरेंट डोर्सल रूट गैंग्लिया के थ्रू यहाँ पर जाएगा एच स्पाइनल कॉर्ड में, CNS में। फिर यहाँ से ये रेड कलर की दिखाई दे रही है एफरेंट पाथवे, पैर को सिग्नल करेगी और पैर उठा लेंगे, यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है।